5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाल में हुए सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुकाबला कड़ा है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। चुनावी मौसम में राम मंदिर में राम लला के विराजमान होने की डेट भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। जनता के बीच भी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा शुरू हो गई है। इन 5 राज्यों में नवंबर में वोटिंग होगी और उस समय राम मंदिर में होने वाले समारोह की सरगर्मी भी अपने चरम पर होगी। चुनाव में भगवान राम की एंट्री कांटे की टक्कर में पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका सकता है। अब इसका बीजेपी पर क्या असर होगा और कैसे पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत भले ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू हुई हो, मगर बीजेपी को इसका पहला चुनावी लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला था। 1990 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 220 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा 39.14% वोट भी हासिल किए थे। राम लहर के कारण ही कांग्रेस 250 सीटों से 56 पर सिमट गई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 162 सीटों का फायदा हुआ था और सुंदरलाल पटवा दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाबरी डिस्ट्रक्शन के बाद 1992 में केंद्र की नरसिम्हा राव ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 2 चुनावों में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सत्ता हासिल की, मगर बीजेपी भी 3 अंकों में यानी 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर मजबूत बनी रही। 1993 और 1998 में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में 1% का अंतर रहा। 2003 में हिंदुत्व और विकास का कॉम्बिनेशन बनाया तो बीजेपी सत्ता में आ गई। छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर आंदोलन का असर देखा गया, क्योंकि उस दौरान में मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। ट्रेंड के मुताबिक राजस्थान में सरकार तो अमूमन 5 साल बाद बदल जाती है, मगर ये ट्रेंड 90 के दशक में शुरू हुआ। उससे पहले 1980 से 90 तक कांग्रेस की सरकार रिपीट होती रही। राम मंदिर आंदोलन के बाद राजस्थान में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और भैरों सिंह शेखावत दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद हुए चुनाव में बीजेपी की सीटें करीब 2 गुनी से ज्यादा हो गई। पार्टी 39 सीटों से बढ़कर 85 पर पहुंच गई। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 25% हो गया। बाबरी डिस्ट्रक्शन के बाद केंद्र ने राजस्थान में बीजेपी की शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया था। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद 1993 में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। तीसरी बार सीएम बने भैरों सिंह शेखावत की सरकार पूरे 5 साल चली। 1998 में बीजेपी चुनाव हार गई, मगर वोट बैंक बना रहा और इसका फायदा उसे आगे के चुनावों में मिला। बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। देश के 2 लाख गांव और 5 लाख मंदिरों को समारोह से जोड़ने के लिए बीएचपी कार्यकर्ता हर राज्य का दौरा करेंगे। इन राज्यों में वो 5 राज्य भी शामिल हैं जहां नवंबर में मतदान होना है। इसके अलावा दिवाली की रात राम मंदिर के नाम से 5 दिए जलाने का आह्वान के साथ विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाने जा रहा है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब बीएचपी ने समर्पण अभियान चलाया था, तब उससे देश के 62 करोड़ लोग जुड़े थे। विधानसभा चुनाव से पहले चलने वाले अभियान का असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रभावी हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनावी राज्यों में राम मंदिर के नाम का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र कर चुके हैं। आने वाले 15 दिन चुनाव प्रचार में राम मंदिर छाया रहेगा। वैसे क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का फायदा बीजेपी को इन 5 राज्यों में मिलने वाला है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए द वोकल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।